Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am. So in last class, we completed this topic, the sense of collective belongings, particularly the limitations of civil disobedience. So there is only one paragraph left, few lines in this topic. These efforts to unify people were not without problems. अब ये लोग यहाँ पर ट्राई कर रहे थे कि लोग बागों को इकट्ठा करके वो यूनिटी के अंदर लेके आ सकें, और वहीं पे ये अलग अलग तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। कहीं पर ये नेशनलिज्म को जगाने के लिए प्रॉपर एक इमेज जो है उसे आइडेंटिफाई कर रहे थे, अपनी सिटीजनशिप को, एज एन अपनी नेशनैलिटी को, कि हम इस पर्टिकुलर नेशन को बिलोंग करते हैं। एक इमेज वहाँ पे इन्होंने पोर्ट्रे कर रखी थी, पेंट की हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने कुछ रिलेटेड चीज़ें जो है हाथ में पकड़ा रखी थी, इस तरह से जो सिंबलाइज कर रहे थे ये पावर और अथॉरिटी को। यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो थे उनके खिलाफ में ये इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे थे। तो यहाँ पे ये जो सारी एफर्ट्स लगा रहे थे ये बिना प्रॉब्लम के तो हो नहीं पा रहा था, ठीक है। When the past being glorified was Hindu, when the images celebrated were drawn from Hindu iconography, then people of other communities felt left out. अब यहाँ पे ये जिस चीज से रिलेट कर रहे थे वो बेसिकली हिंदू इमेज से रिलेटेड थी, ठीक है। भारत माता एज एन हिंदू देवी जो होती है, गॉडेसेस जो होती है, उसके हिसाब से थे। तो यहाँ पर जो हमारा पास्ट था वो भी हिंदू पर्टिकुलर एक रिलीजन को बिलोंग कर रहा था, और जो इमेजेस यहाँ पे सेलिब्रेट की जा रही थी उस समय में वो भी हिंदू आइकॉनोग्राफी, यानी कई सारे जो पोर्ट्रेट्स ये लगा रहे थे, इलस्ट्रेशंस लगा रहे थे, वो भी हिंदुइज्म को ही बिलोंग करते थे। तो बाकी जितनी भी कम्युनिटीज थी उनको लेफ्ट आउट फील हो रहा था, उनको लग रहा था कि हम तो इस चीज को बिलोंग करते ही नहीं, क्योंकि ये तो हमारा रिलीजन ही नहीं है। तो उनको ऐसे अलग थलग एलियनेटेड फील हो रहा था। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। No, ma'am. ओके, तो कंक्लूजन क्या निकलता है एट द एंड? यहाँ पे कंक्लूजन ये होता है कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी इसके खिलाफ गुस्सा तो था, ठीक है। कई सारे अलग अलग ग्रुप्स और क्लासेस जो थे इंडियंस के, वो इस नॉर्मल कॉमन स्ट्रगल के अंदर जो है साथ में आ रहे थे। फर्स्ट हाफ जो था 20th सेंचुरी का, उसमें तो सब साथ में थे फ्रीडम को लेकर के, ठीक है। और कांग्रेस जो थी वो किसकी लीडरशिप के अंडर थी? महात्मा गांधी। वो कोशिश कर रहे थे कि जितने भी अलग अलग यहाँ पर मूवमेंट्स चलाए जा रहे हैं, जितने भी अलग अलग यहाँ पर कम्युनिटीज हैं, लोग बाग हैं, उन सबको साथ में लेके आने की कोशिश कर रहे थे। एक नेशनल यूनिटी जो है उन पर इम्पोज करने की कोशिश वो लोग कर रहे थे। लोगों के जो दुख हैं उनको एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मूवमेंट के अंदर कैसे चैनलाइज करना है वो ये लोग कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी मूवमेंट्स चलाए जा रहे थे उनका मेन मोटो ये था कि जितनी भी ज्यादा यहाँ पे डाइवर्सिटी है, अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग क्लास हैं, वो सब इस मूवमेंट के अंदर अपने हिसाब से पार्टिसिपेट करें और अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपनी एस्पिरेशंस को अचीव करें। ये एक बहुत बड़ी रेंज थी फ्रीडम को लेकर के, ठीक है। कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में यहाँ पे अलग अलग लोग थे, तो उनके अलग अलग विचार थे। जैसे कि हम शुरुआत से इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लोगों का आजादी को लेकर के अलग अलग मायने थे, स्वराज को लेकर के अलग अलग मायने थे। तो वही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। अब कांग्रेस जो थी वो लगातार कोशिश कर रही थी उस समय में कि लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं या एक जो ग्रुप की डिमांड है वो दूसरे को एलियनेट फील ना कराए, ठीक है, लेफ्ट आउट फील ना कराए। तो वो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को लगातार सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही थी। अब आगे इसमें देखते हैं कि और क्या क्या चीजें होती हैं, क्या कंक्लूजन निकाला गया है यहाँ पे। A growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups and classes of Indians into a common struggle for freedom in first half of the 20th century. यहाँ पर लगातार बढ़ रहा था गुस्सा कॉलोनियल सरकार के खिलाफ, लोग बाग इकट्ठे हो रहे थे और यही गुस्सा जो है लोगों को साथ में लेकर के आ रहा था। अलग अलग ग्रुप्स हों, अलग अलग क्लासेस हों इंडियंस के, जो एक साथ इकट्ठे हो रहे थे इस जो आम लड़ाई चल रही थी उनकी फ्रीडम को लेकर के उसमें। और ये बात हो रही है फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी।
The Congress, under the leadership of Mahatma Gandhi, tried to channel people's grievances into organized movements for independence. कांग्रेस जो कि महात्मा गांधी के अंडर लीडरशिप में थी, वहां पे वो कोशिश कर रहे थे कि लोगों के जितने भी दुख हैं उनको वो प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक मूवमेंट के अंदर वो इंक्लूड कर दें, इंडल्ज कर दें, जिससे इंडिपेंडेंस मिल सके. Through such movements, the nationalists try to forge a national unity. अब यही सारे मूवमेंट्स जो थे उसके ही तहत जितने भी नेशनलिस्ट थे वो कोशिश कर रहे थे कि इस मूवमेंट में जब सब लोग साथ में आ रहे हैं, उनको लाया जा रहा है, उनको चैनलाइज किया जा रहा है, तो उनके ऊपर एक आम भावना जगे, नेशनलिज्म वाली भावना यानी देशभक्ति वाली भावना जो है वो नेशनल यूनिटी की जो भावना है वो उनके अंदर इनकलकेट हो सके. But as we have seen, diverse groups and classes participated in these movements with varied aspirations and expectations. जैसे कि हमने देखा ही है यहाँ पर कि अलग-अलग ग्रुप्स और अलग-अलग क्लासेस जो हैं उनकी अलग-अलग एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशंस थी इस मूवमेंट्स के अंदर, वो इंक्लूड जो हो रहे थे, सबके अपने अपने मोटो थे जो वो फुलफिल करना चाह रहे थे. As their grievances were wide-ranging, freedom from colonial rule also meant different things to different people. अब क्योंकि इनके अलग-अलग दिक्कतें थी, इनके अलग-अलग कॉन्सेप्ट थे इस चीज को लेकर के, मूवमेंट को लेकर के और फ्रीडम को लेकर के, तो यहाँ पर अलग-अलग लोगों को अलग-अलग मीनिंग को लेकर के अलग-अलग चीजें देखने को मिल रही थी. बहुत बड़ी रेंज यहाँ पे इन लोगों के सामने थी. The Congress continuously attempted to resolve differences and ensure the demands of one group did not alienate another. यहाँ पे कांग्रेस जो थी वो लगातार, क्योंकि कांग्रेस के बारे में अगर आप आगे पढ़ेंगे जब बड़ी क्लास में आ जाएंगे और आप सपोज लेते हैं ये सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, तो आपको उसके बारे में पता पड़ेगा कि किस तरीके से कांग्रेस जो थी वो खुद में एक बहुत बड़ी पार्टी थी जिसके अंदर कई सारे अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे, अलग अलग पार्टीज जो है यहाँ पर बनी है. अलग अलग पार्टीज जो है यहाँ पर बनी है इस पर्टिकुलर एक पार्टी के अंदर. तो ये उस समय से ही, जब आजादी नहीं मिली थी उससे पहले से ये लोग कोशिश कर रहे थे कि अलग अलग जो ये पार्टीज हैं उनके रिजॉल्व किए जाएं डिफरेंसेस, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करने वाले जो लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले जो हैं, वो एक डिमांड, एक पार्टी पर्टिकुलर एक ग्रुप की डिमांड किसी दूसरे वाले ग्रुप को एलिनेट फील नहीं कराए, लेफ्ट आउट फील नहीं कराए या उससे सप्रेस नहीं करे किसी भी तरीके से. तो यहाँ पे वही चीज बोली गई है कि कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही थी इन डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करने की. अभी तक किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. This is precisely why the unity within the movement often broke down. और लगातार इसी चक्कर के कारण यूनिटी जो है वो उस मूवमेंट में बार बार टूट रही थी. यही अक्सर कारण हुआ करता था उस समय में कि यहाँ पर यूनिटी नहीं आ रही थी. The high points of Congress activity and a nationalist unity were followed by phases of disunity and inner conflict between groups. जो high points थे, जो मेन पॉइंट्स थे कांग्रेस की एक्टिविटी को लेकर के, नेशनलिस्ट यूनिटी को लेकर के, उनके सामने कई बार इस तरह के फेजेस आए जहां पर यूनिटी नहीं थी और कई सारे कॉन्फ्लिक्ट जो उनके बिटवीन द ग्रुप्स, यानी कि आपस में ही जितने ग्रुप्स थे उनमें कई बार लड़ाइयां हो जाती थी, क्योंकि उन सबके अलग अलग आइडियोलॉजी थी, अलग अलग विचारधारा थी अपनी आजादी को लेकर के, स्वराज को लेकर के. तो वो एक दूसरे से क्लैश आउट हो जाती थी और क्लैश करती थी तो उनमें लड़ाइयां हो जाती थी इस वजह से. इन अदर वर्ड्स, what was emerging was a nation with many voices wanting freedom from colonial rule. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो चीज इमर्ज हुई थी वो ये थी एक ऐसा नेशन जिसकी कई सारी आवाजें थी और सब जो है आजादी चाहते थे कॉलोनियल रूल से. So here we completed the conclusion. If you have any problem in this conclusion portion, you can ask me. No, ma'am. What about No, others? ma'am. Okay. No, ma'am. So here is one photograph, figure 14B, women's procession in Bombay during the Quit India movement. ये women's procession चल रहा था बॉम्बे में
क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, यानी लेडीज जो है वो इकट्ठी हुई थी इस प्रोसेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए. So for that Quit India movement, there is one box. So we'll complete this box and then we will move on to other boxes. We will complete them as well. The failure of the Cripps mission and the effects of World War II created widespread discontentment in India. अब यहाँ पर Cripps mission जो था वो फेल हुआ था और जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड थे उसके भी इफेक्ट्स देखने को मिल रहे थे, जिससे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा अनसेटिस्फेक्शन जो है वो पूरी तरीके से फैल चुका था. They were not satisfied with the things going on in India at that time, basically the Indians. This led Gandhiji to launch a movement calling for complete withdrawal of the British from India. और यही वो समय था जब गांधी जी ने एक मूवमेंट लॉन्च किया जिसमें उन्होंने बेसिकली ये बात बोली थी कि अब ब्रिटिशर्स को पूरी तरीके से इंडिया छोड़ के चला जाना चाहिए, उनको बिल्कुल इंडिया को फ्री कर देना चाहिए. The Congress Working Committee in its meeting in Wardha on 14th July 1942 passed the historic Quit India resolution demanding the immediate transfer of power to Indians and quit India. इस लाइन को मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस जो काम कर रही थी, कांग्रेस की जो कमेटी काम कर रही थी, वहां पर एक मीटिंग ली उन्होंने, वर्धा नाम है जगह का, 14 जुलाई 1942, और फिर वहां पे इन्होंने हिस्टोरिक क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है वो पास किया और इसके अंदर बेसिकली वो डिमांड कर रहे थे कि सारी पास जो है वापस इंडिया को ट्रांसफर कर दी जाए, और यानी सरकार जो है बेसिकली उसकी जितनी भी पास है वो सारी इंडिया को ट्रांसफर कर दी जाए और इंडिया को छोड़ दिया जाए, मतलब इंडिया को अकेला करके छोड़ दिया जाए, एज इन कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से चले जाना चाहिए इंडिया छोड़ करके. तो उसका नाम दिया गया था क्विट इंडिया. क्विट इंडिया मूवमेंट इस चीज का नाम है. कौन सी डेट को पास हुआ है ये आपको याद होना चाहिए. On 8th August 1942 in Bombay, the All India Congress Committee endorsed the resolution which called for a non-violent mass struggle on the widest possible scale throughout the country. 8th August 1942 बॉम्बे के अंदर ही पूरी इंडिया कांग्रेस कमेटी जो थी उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जो ये था, उसमें उन्होंने बेसिकली ये मेंशन किया था कि नॉन वायलेंट तरीके से मास स्ट्रगल होगा, जितना पॉसिबल हो सकेगा पूरे कंट्री को ही हम कवर करेंगे. It was on this occasion that Gandhiji delivered the famous Do or Die speech. और यही वो occasion था जब उनकी famous speech जो है Do or Die वाली वो उन्होंने दी थी, करो या मरो, अब इंडिया जो है उसको हमें आजाद कराना ही है. The call for quit India almost brought the state machinery to a standstill in large parts of the country as people voluntarily threw themselves into the thick of the movement. अब ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, जब इसको स्टार्ट किया गया था, तो पूरे इंडिया जो था उसकी सारी मशीनरी जो थी वो एक स्टैंड स्टिल यानी कि एक ऐसी पोजीशन पे थी जब वहां पे कोई काम नहीं कर रहा था, कि लोग बागों ने सब छोड़ दिया था और वॉलंटरली वो आगे बढ़ करके इस चीज में हिस्सा ले रहे थे. इस मूवमेंट की जो एक इंटेंसिटी जो थी उसके अंदर वो लोग प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर रहे थे सीरियस होकर के. पीपल ऑब्जर्व्ड हड़ताल्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस एंड प्रोसेशंस वर अकम्पेन्ड बाय द नेशनल सॉन्ग्स एंड द स्लोगन्स. और लोग बाग जो है वो हड़ताल कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, मार्च कर रहे थे, और उसमें वो नेशनल सॉन्ग्स और स्लोगन्स जो है उनको दोहरा रहे थे. The movement was truly a mass movement which brought into its ambit thousands of ordinary people and namely students and workers and peasants. अब ये जो चीज थी, मूवमेंट जो था एक मास मूवमेंट था जिसमें कई हजारों लोग जो है वो इकट्ठे हो रहे थे, अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से आ रहे थे वो, कुछ ऑर्डिनरी लोग थे, कुछ स्टूडेंट्स, वर्कर्स, पीजेंट्स, सब तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे थे. It also saw the active participation of leaders namely Jay Prakash Narayan, Aruna Asaf Ali and Ram Manohar Lohia and many women such as Matangini Hazra in Bengal, Kanak Lata Barua in Assam and Rama Devi in Odisha. अब ये जो मूवमेंट चल रहा था इसमें कई सारे लीडर्स भी थे, जिसमें कई फेमस नाम थे जैसे जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया, और विमेन के अंदर जो थे वो मतंगिनी हजरा बंगाल से, कनकलता बरुआ असम से और रामा देवी उड़ीसा से. ये कुछ नाम है जो उस समय में काफी फेमस हो रहे थे. The British responded with much force, yet it took more than a year to suppress the movement. अब ब्रिटिश जो थे उन्होंने इस चीज को काफी फोर्सफुली दबाने की कोशिश करी, फिर भी इनको इस मूवमेंट को दबाने के अंदर मतलब पूरा जो टाइम पीरियड लगा वो करीब 1 साल का था. इस मूवमेंट को दबाने में वो उनको 1 साल लग गया.
इस बॉक्स में जितना भी कुछ लिखा है, आपको अगर कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. Okay, so there is another box given in this chapter. Okay, to the altar of this revolution we have brought our youth as incense. Okay, अब यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे लीडर्स भी रहे हैं जिनको लग रहा था कि हमें यहाँ पर प्रॉपर Student, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. तो कुछ ऐसे यहाँ पे लीडर्स भी हुए हैं जिनको फील हुआ था उस समय में कि नॉन वायलेंस तरीके से तो हमें आज़ादी नहीं मिलेगी और हमें वायलेंटली थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा और पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इस चीज में, जिससे ये लोग यहाँ से चले जाएं इंडिया को छोड़ करके और हमें आज़ादी मिल सके। तो उसी का ही एक यहाँ पे एक छोटा सा आपको नॉलेज के लिए दिया गया है। यहाँ पे जो यूथ इन्वॉल्व था इस तरह की एक्टिविटीज में, many nationalists thought that the struggle against the British could not be won through non-violence. In 1928, the Hindustan Socialist Republican Army HSRA was founded at meeting in Firoz Shah Kotla ground in Delhi. अब जो ये लोग अलग विचारधारा रखते थे, उन्होंने अपनी एक पार्टी एक तरीके से बना रखी थी जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। 1928 के अंदर ये फाउंड की गई थी। यहाँ पर एक मीटिंग हो रही थी फिरोज शाह कोटला ग्राउंड पर दिल्ली के अंदर। अमंग्स्ट इट्स लीडर्स व भगत सिंह, जतिन दास एंड अजय घोष। इस आर्मी के जो लीडर्स थे उनके नाम दिए हुए हैं, भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष। इन अ सीरीज ऑफ ड्रामेटिक एक्शंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, the HSRA targeted some of the symbols of British power. अब इस कि ये आर्मी के द्वारा कुछ एक्टिविटीज की गई थी, कुछ एक्शंस लिए गए थे अलग अलग हिस्सों में इंडिया के अंदर, और जिसको बेसिकली टारगेट किया जा रहा था, कहाँ ब्रिटिश पावर जो थी उनको टारगेट किया जा रहा था इसमें। In April 1929, Bhagat Singh and Batukeshwar Datta threw a bomb in the Legislative Assembly. April 1929 के अंदर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्ता ने बॉम्ब फेंका था लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। The same year there was an attempt to blow up the train that Lord Irwin was traveling in. और उसी साल यानी 1929 के अंदर ही जब लॉर्ड इरविन किसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे यहाँ पे, तो उसको भी उड़ाने की इन्होंने कोशिश करी थी। Bhagat Singh was 23 when he was tried and executed by the colonial government. जब भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा, तब उनकी उम्र सिर्फ 23 years थी। During his trial, Bhagat Singh stated that he did not wish to glorify the cult of the bomb and the pistol, who but wanted a revolution in society. अब जब इनका ट्रायल चल रहा था, इनकी अदालत में पेशी हो रही थी, तब इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि वो इस चीज को, इस कल्ट को, यानी इस चीज को एज इन की बॉम्ब और पिस्टल का यूज करना, इस चीज को वो ग्लोरीफाई नहीं करते, इसका बढ़ावा वो नहीं देते कि लोग बाग अपनी बात मनवाने के लिए वायलेंस का इस्तेमाल करें, लेकिन वो चाहते हैं एक रेवोल्यूशन इस समाज के अंदर जिससे हमें आजादी मिल सके। रेवोल्यूशन इज द इनएलिएनेबल राइट ऑफ मैनकाइंड, फ्रीडम इज द imprescriptible right, birthright of all, that laborer is the real sustainer of the society. अब इनका मानना था रेवोल्यूशन जो है, क्रांति जो है, वो एक इनएलिएनेबल राइट है मैनकाइंड का, यानी कि हमें आजादी मिलने का जो बेसिक चीज है वो हमारा राइट है, ठीक है। अब उसके लिए हमें अगर क्रांति भी करनी पड़े तो वो हम करेंगे। और इनप्रिस्क्रिप्टेबल का मतलब है जिनकी फ्रीडम जो है वो हमारा बर्थ राइट है, आजादी हमारा बर्थ राइट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द लेबरर इज द रियल सस्टेनर ऑफ द सोसाइटी, और जो मजदूर है वो बेसिक सपोर्टर होता है किसी भी समाज का। To the altar of this revolution we have brought our youth as incense, for no sacrifice is too great for so magnificent a cause. और इस रेवोल्यूशन के साथ में ही हम लेकर के आए हैं हमारे यूथ को, ठीक है, एज इन जो लोगों का गुस्सा है, जो यूथ का गुस्सा है, उसको साथ में लेकर के आए हैं। और कोई भी चीज
मतलब कोई भी सेक्रीफाइस जो है वो व्यर्थ नहीं है अगर उसका कॉज जो है, उसका कारण जो है वो इतना ज्यादा मैग्निफिसेंट हो। ये चीज उन्होंने बोली है। वी आर कॉन्टेंट, हम पूरी तरीके से डिटरमाइन है। वी अवेट द एडवेंट ऑफ रेवोल्यूशन, इनकलाब जिंदाबाद। अब ये सारी चीजें जो है इन्होंने अपने इसमें बोली है कि हम इस चीज को लेकर के, ये जो फैक्ट है वो आना ही है, हमें रेवोल्यूशन जो है, रेवोल्यूशन के तहत हमें आजादी मिलनी है। और फिर उन्होंने अपना फेमस नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद का। इस बॉक्स के अंदर किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। No, ma'am. ओके, सो वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सून आई एम गोइंग टू upload the question and answers of this chapter, and I will also send the PDF in that particular group. Okay, WhatsApp group. So you'll be able to download it from there and you can proceed your work from there also. So I am asking Thank again, if you really have any problem in this chapter, we still have few minutes left. If you want to ask, you can ask.